टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम आशुतोष मलिन है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सत्य कितने प्रकार का होता है, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रूथ। इसके ऊपर आज हम चिंतन और मंथन करने वाले हैं, तो कृपया करके ध्यान से सुने। कई लोग कहते हैं कि सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, सत्य में भी जाते, सत्य देव नमोस्त होते। लेकिन अगर हमें सत्य के बारे में नहीं पता चलेगा, सत्य के प्रकार के बारे में पता नहीं चलेगा, तो हम क्या कहने के रूप से सत्य का प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे पहले हमें टाइप्स के बारे में पता होना चाहिए, तब जाकर हम सत्य का प्रचार प्रचार करने वाले बन पाएंगे। तो आज हम बताने जा रहे हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रूथ। तो कृपया करके ध्यान से सुने। मेरे प्रिय सब्सक्राइबरों या मेरे प्रिय देशवासियों या मेरे प्रिय सनातनियों, सत्य 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार। तो इन 9 प्रकार के सत्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सत्य आता है अल्प सत्य, यानी थोड़ा सत्य। ये वह सत्य होता है जो कहीं ना कहीं रूप से लीटर अमाउंट में होता है, मतलब 10 से 15%, 5 से 10%, इस टाइप का होता है। और इस सत्य की वजह से समाज में टेंशन, डिप्रेशन और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े, वाद विवाद और मिसअंडरस्टैंडिंग काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पहला जो सत्य है वो होता है अल्प सत्य, यानी थोड़ा सा सत्य। ठीक है ना। दूसरा सत्य होता है अर्ध सत्य, यानी आधा सच और आधा झूठ, या फिर एक तरफा सत्य। ये वह सत्य होता है जो 50% सत्य होता है और 50% झूठ होता है। इसकी वजह से भी समाज में टेंशन, डिप्रेशन और साथ ही साथ लड़ाई झगड़े और मारकाट और विरोधाभास जैसी स्थिति बन जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति बन जाती है अर्ध सत्य की वजह से। तीसरा सत्य आता है पूर्ण सत्य, यानी 100% ट्रुथ, जिसमें कोई मिलावट ना हो, जिसमें कोई किसी भी प्रकार के प्रदूषण ना हो। इसको बोलते हैं पूर्ण सत्य। ठीक है ना। इसकी वजह से समाज में शांति, विवेक और सद्बुद्धि जैसा माहौल पैदा होता है। चौथा सत्य होता है परिवर्ती सत्य, यानी आज है कल नहीं है, या कल नहीं है आज है, या फिर आज नहीं है कल है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लिया जाए आप किसी जगह में जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पर एक खाली प्लॉट है। ठीक है। 10-15 साल के बाद आप गए, या 9-10 साल के बाद गए, तो आपने देखा कि वहाँ पर एक किसी का घर बन चुका है, या वो कोई कॉलोनी बन चुकी है। तो ये क्या है? ये परिवर्तित सत्य तो है, मतलब आज है कल नहीं है, आज खाली प्लॉट है कल भरा हुआ प्लॉट होगा, या आज भरा हुआ प्लॉट है कल खाली प्लॉट होगा। इस टाइप का सत्य होता है, यानी ये समय, देश, काल, परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। पांचवा सत्य होता है अपरिवर्तित सत्य, यानी ये कभी नहीं बदलता, ये शाश्वत सत्य होता है। ये कल था, आज है और हजारों सालों बाद भी रहेगा। इसको बोलते हैं अपरिवर्तित सत्य। इसके साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकता, इसके साथ कोई मिलावट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है, लाइक सनातन। छठा सत्य है मिथ्या सत्य। मिथ्या सत्य का मतलब है कि जो सत्य नहीं है हमने उनको सत्य मान लिया है, लेकिन जो सत्य है उसको हम इग्नोर मार रहे हैं। इसकी वजह से भी समाज में टेंशन और विरोधाभास जैसी स्थितियां क्रिएट होती है इस मिथ्या सत्य की वजह से। या झूठा सत्य, फॉल्स ट्रुथ, इस टाइप का होता है। और मिथ्या सत्य एक ऐसा सत्य होता है कि कहीं ना कहीं रूप से समाज में विस्फोटक जैसी स्थितियों को भी जन्म दे देता है। सातवां सत्य होता है अहंकार सत्य। अहंकार सत्य का मतलब है कि मैं सही हूं, तू गलत है, या तू सही है, मैं गलत हूं। इस टाइप का जो सत्य होता है इसको कहीं ना कहीं रूप से अहंकार सत्य बोलते हैं। इसकी वजह से भी समाज में टेंशन, डिप्रेशन और कहीं ना कहीं रूप से फ्रस्ट्रेशन और विरोधाभास जैसी स्थितियां और मिस इन्फॉर्मेशन टाइप की स्थितियां बन जाती है। आठवां सत्य है व्यवहारिक सत्य। ये वह सत्य है जिसको अगर हम अपने जीवन में धारण करके चलें, कर राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, देश के लिए और इवन अपने कुल के लिए योगदान करेंगे तो बहुत सही रहेगा। इसको हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल होता है, यानी तार्किक होता है, और इस सत्य से सब डरते भी हैं। नौवां होता है इम्प्रैक्टिकल ट्रुथ, यानी अव्यवहारिक सत्य, यानी आप कुछ भी अंडसंड बोलकर चलेंगे सत्य के नाम पर। इस टाइप का जो सत्य होता है इसको बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल सत्य, और इसकी वजह से समाज में मिस इन्फॉर्मेशन या मिस अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। तो आशा करता हूँ आपको सत्य के बारे में समझ आ चुका होगा। तो कंक्लूजन लगा लेते हैं। सबसे पहला सत्य अल्प सत्य, दूसरा अर्ध सत्य, तीसरा पूर्ण सत्य, चौथा